हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होता है? आर्टिकल्स क्या होता है? ए एंड द, इसका यूज होता है, इन्हीं को आर्टिकल्स बोलते हैं। नहीं, आर्टिकल्स क्या होता है? एक आर्टिकल्स का मतलब होता है न्यूज़पेपर होता है। एक आर्टिकल्स का मतलब होता है अनुच्छेद। और जो ग्रामर में यूज होता है उसको ए एन द, ये ग्रामर में यूज होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आर्टिकल्स। ठीक है, सभी लोगों ने पढ़ा होगा छोटे में कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो इतना तो पढ़ा होगा कि ए एन दा का यूज होता है आर्टिकल्स, इन्हीं को आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है ना। आर्टिकल्स का मतलब न्यूज़पेपर भी होता है, थिंग्स भी होता है, अनुच्छेद होता है ना। और जो ये ए एन दा आर्टिकल्स हैं, ये एडजेक्टिव होते हैं, यानी डिटर्मिनर्स होते हैं। इनको हम डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन। तो क्या दिया हुआ है आर्टिकल की डेफिनेशन में? द थ्री वर्ड्स ए एंड द, अभी मैंने बताया थ्री वर्ड्स ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, इन्हीं को हम आर्टिकल्स कहते हैं। ये जो थ्री वर्ड्स होते हैं ए एंड द, इन्हीं वर्ड्स को हम आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल आर यूज्ड बिफोर अ नाउन, आर्टिकल का यूज नाउन से पहले होता है, सभी को पता होगा, है ना। आर्टिकल का यूज नाउन से पहले होता है। इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, रुकना, इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल आर ऑल्सो कॉल्ड डिटर्मिनर्स। ठीक है, यानी मैं बताना चाह रही हूँ जो थ्री वर्ड्स होते हैं ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, इन्हीं को हम आर्टिकल्स कहते हैं। और ये नाउन से पहले इनका यूज होता है। ठीक है, और जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है ना, उसमें आर्टिकल्स को डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं। ठीक है, डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं। जो मॉडर्न इंग्लिश है उसे उसमें आर्टिकल्स को डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो बताओ, डिटर्मिनर्स भी हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि नाउन नाउन के आगे मतलब नाउन का ही यूज हो, इसमें नाउन प्रोनाउन दोनों में यूज हो सकता है आर्टिकल्स। हाँ, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन में भी यूज हो सकता है। ठीक है, दोनों के साथ इसका यूज होता है। ठीक है, डिटर्मिनर्स यानी होते हैं एडजेक्टिव्स, डिटर्मिनर्स यानी एडजेक्टिव कह सकते हैं। ठीक है, तो बताओ, देखो मैं कुछ लिखती हूँ। ऑल डिटर्मिनर्स आर एडजेक्टिव, all determinants are adjective, all adjectives are not determiners, यानी कि जितने भी ऑल डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव हो सकते हैं, बट एडजेक्टिव्स डिटर्मिनर्स सारे नहीं होते, कुछ कुछ डिटर्मिनर्स भी होते हैं जो एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सम बॉयज आर प्रेजेंट। बताओ, सम बॉयज आर प्रेजेंट, तो बताओ यहाँ पर, पहले ये बताओ यहाँ पर नाउन क्या है? नाउन क्या है इधर? बॉयज, बॉयज क्या है? नाउन है। ठीक है, और ये जो सम दिया है, ये सम क्या है? एडजेक्टिव, जिसको हम डिटर्मिनर्स भी बोल सकते हैं। क्या है? एडजेक्टिव, जिसको हम डिटर्मिनर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बताने चाह रही थी, डिटर्मिनर्स क्या है? ऑल डिटर्मिनर्स आर एडजेक्टिव, जितने डिटर्मिनर्स है वो सारे एडजेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन सारे एडजेक्टिव्स डिटर्मिनर्स नहीं हो सकते। ठीक है, ही इज अ बॉय, यहाँ पर नाउन क्या है? नाउन नहीं, प्रोनाउन क्या है? हाँ, ही क्या है? प्रोनाउन है। और यहाँ पे बॉय क्या है? नाउन। और नाउन मैंने अभी बताया, नाउन से पहले ही आर्टिकल्स का यूज होता है। तो आ का यूज यानी नाउन से पहले हुआ है, अ बॉय, ही इज अ बॉय। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल का है ये आ, आपको पता है, दिखता है ए एंड द, यही आर्टिकल्स होते हैं। हर कोई पहचान सकता है कि आर्टिकल कहाँ है, कहाँ नहीं लगा। ठीक है, दूसरा है हमारा द बॉयज वर स्टोलन, द बॉयज वर स्टोलन। ठीक है, द बॉयज वर स्टोलन, तो बताओ यहाँ पर आर्टिकल कहाँ लगा हुआ है? राइट,
ये जो द है यही हमारा क्या है, आर्टिकल है। और मैंने ये बताया नाउन से पहले आर्टिकल का यूज होता है। नाउन यहाँ पर हमारा क्या है, बुक्स, ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल है। तो ऐसे ही आर्टिकल्स का यूज होता है। थर्ड वाला देखते हैं, आई डोंट वॉन्ट द ब्लू पेन, आई वॉन्ट द रेड वन। तो अब आप बताओ। हाँ, एडजेक्टिव्स की डिग्री बनती है, ठीक है, और डिटरमिनर्स, ऑल एडजेक्टिव्स डिटरमिनर नहीं हो सकते, क्योंकि एडजेक्टिव्स की डिग्री होती है, डिग्री बनते हैं, ठीक है। तो बताओ, आई डोंट वॉन्ट द ब्लू पेन, आई वॉन्ट द रेड वन। बताओ इसमें क्या है, देखो पेन क्या है, नाउन है, पेन क्या है, नाउन है, ठीक है। और नाउन के लिए ही तो वन का यूज हुआ है, नाउन के लिए ही तो वन का यूज हुआ है। नाउन क्या है, नाउन क्या है, पेन है, और वन क्या है, प्रोनाउन है, वन क्या है, प्रोनाउन है। तो ये रेड एडजेक्टिव है ना। हाँ, तो इसमें आर्टिकल नहीं ढूंढना था, इसमें ये देखना था नाउन, प्रोनाउन और हाँ। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, अब देखो, सॉरी, ए एन, देखो ए और एन में सिंगुलर, ये ए एन सिंगुलर होते हैं, ए और एन सिंगुलर होते हैं, ठीक है, और द सिंगुलर पूरा दोनों होते हैं। ए और एन सिंगुलर होते हैं, और द सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, ठीक है। जैसे मैं बताती हूँ, अ एप्पल, ठीक है, एन एप्पल और अ बॉय, ठीक है। तो ये सिंगुलर है, और दा का हम प्लूरल भी बना सकते हैं, सिंगुलर भी बना सकते हैं। जैसे द बॉय और द बॉयज, ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये जो अ है ना, इसको हम ए भी बोलते हैं, तो ये कॉन्सेंट साउंड प्रोड्यूस करता है, ना कि ये कॉन्सेंट या वॉवल्स। आज तक हम यही पढ़ते आए हैं, आ है तो वो कॉन्सेंट है और कॉन्सोनेंट है, और एन है वो वॉवल्स, वॉवल्स यानी ए ई आई ओ यू, है ना। बट ऐसा नहीं होता। हाँ, ए क्या है, कॉन्सेंट साउंड प्रोनाउंसिएशन करता है, और एन वॉवल साउंड्स, ठीक है। जैसे मैं बताती हूँ, वॉवल्स आप लोगों को पता ही है, ए ई आई ओ यू होता है, ठीक है। और ये जो दा है वो कॉन्सोनेंट साउंड भी प्रोड्यूस करता है, और वॉवल साउंड में भी, ठीक है। देखो आगे देखते हैं, वॉवल साउंड अभी आपको बताया मैंने, ए ई आई ओ यू, वॉवल्स कहते हैं इनको हम, ठीक है। ए जैसे आ ई, तो ये सब, ठीक है, जब इनका यूज हो, मतलब जब ये वर्ड्स आपको दिख जाए, ऐसा साउंड दिखे, अ का साउंड आए, है ना, आ का साउंड आए, ई का आए, है ना, ए ई आई ओ दिख जाए, तो यहाँ पर हम, ये वॉवल्स होते हैं, यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, अब मैं बताती हूँ, अ का यूज करेंगे यहाँ पर। और जब कॉन्सोनेंट साउंड जैसे एबीसीडी में आता है, कॉन्सोनेंट साउंड यानी एबीसीडी कहते हैं ना, वॉवल्स ही हो गए, इनमें ये लगेगा, और एबीसीडी में यानी काका खागा, ठीक है। जैसे मैं बताती हूँ, अम्ब्रेला। अब आप बताओ, अम्ब्रेला मतलब इसके आगे अ आएगा या एन आएगा, हाँ देखो, हाँ ये देखो, इसका मतलब यानी कि जब भी आपको ये दिखे तो आ लगाना है, यानी ए आर्टिकल लगाना है, और जब भी साउंड का ये साउंड आए, आ का आए, ई, इन सब का साउंड आए, तो हमें ए का यूज करना है, जैसे साउंड में बताती हूँ, और ये आए तो यहाँ पर एन आएगा, ठीक है। जैसे अब देखते हैं, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अब बताओ यहाँ पर किसका उच्चारण हो रहा है, यानी ये वाला साउंड आ रहा है ना, हाँ, अम्ब्रेला। ये तो नहीं हो रहा युमरेला, ये नहीं पढ़ते ना, अम्ब्रेला पढ़ते हैं ना, तो यहाँ क्या आएगा, आएगा ना, है ना। और यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यहाँ आ का साउंड आ रहा है, और यहाँ किसका साउंड आ रहा है, यू, यूनिवर्सिटी, किसका साउंड आ रहा है, यूनिवर्सिटी का, है ना, यूनिवर्सिटी का साउंड आ रहा है। तो बताओ यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा,
बताओ यहाँ पर क्या लगेगा, देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आ का साउंड आ रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया ए आर्टिकल लगेगा। और यहाँ आप यूनिवर्सिटी पढ़े हो, यूनिवर्सिटी, यू का उच्चार हो रहा है, यू आ रहा है साउंड, है ना, तो यहाँ पर एन आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आया समझ में। ऐसे नहीं लगाना कि वॉवल्स दिख गए तो वहां पर हमने ए का यूज कर दिया, और जैसे ए बी सी डी जैसा कोई वर्ड दिखा तो हमने एन लगा दिया, नहीं। ये ऐसे हम आज तक ऐसे ही पढ़ते आए हैं कि जहां पर हमें वॉवल्स दिखे वहां पर हमने ए आर्टिकल लगा दिया, और जहां पर हमें ए बी सी डी वाला दिखा तो हमने एन का यूज कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना। जहां पर हमें साउंड, साउंड को समझो। वॉवल साउंड में देखो, जैसे ई इन सब का साउंड आता है तो आ का यूज करना, मतलब ए आर्टिकल लगाना वहां पर। और जहां पर अभी आपको का खा गा गा वाला साउंड दिखे तो एन का यूज करना। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या दिया हुआ है आगे देखते हैं। देखो अब हम करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है, यूज ऑफ ए और एन का। ठीक है, अब आप बताओ फर्स्ट वाले में क्या आएगा। बताओ फर्स्ट वाले में क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, आ आएगा या एन आएगा, क्या आएगा। सॉरी सॉरी, यहाँ पर हम एन का यूज करते हैं, यहाँ ए का यूज करते हैं, यानी कि यहाँ एन आर्टिकल आएगा, यहाँ पर ए आएगा, सॉरी। हाँ, जहां पे भी आपको वोवल नहीं, सॉरी, ए आ ई का साउंड दिखे तो हम एन का यूज करेंगे, और जहां पर भी का खा गा वाला साउंड दिखे तो आ का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अम्ब्रेला वाला साउंड आ रहा है ना, अम्ब्रेला आ रहा है, आ रहा है, यानी एन का यूज होगा। और जहाँ पे भी यूनिवर्सिटी, यू का साउंड आ रहा है तो ए लगा दिया। ठीक है, तो इसमें बताओ, इसमें यूरोपियन है, बताओ इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। देखो यूरोपियन है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, यूरोपियन, यूरोपियन है ना, क्या पढ़ेंगे इसको, यूरोपियन। ये तो नहीं पढ़ेंगे एरोपियन, नहीं ना। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, क्या लाएगा, एन आर्टिकल। क्यों, क्योंकि यू का यूरोपियन वाला साउंड आ रहा है ना, और मैंने अभी आपको साउंड का तो बताया। अब आप बताओ सन, इसमें क्या आएगा, बताओ इसमें क्या आएगा, सन, इजीली ए साउंड आएगा। अभी मैंने बताया जब भी का खा गा गा सा इन सब का साउंड आए तो ए लगेगा, ए आर्टिकल लगेगा। थर्ड वाला देखो, एग, यहाँ पर क्या आएगा बताओ, एग, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ ई का साउंड आ रहा है ना, ई का साउंड आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, हाँ एन आएगा, यहाँ पर एन, क्या आएगा, एन, एन आर्टिकल लगेगा। ठीक है, फोर्थ वाला देखो, एस पी। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, हाँ अब आप कहोगे यहाँ पर तो आ लग जाएगा क्योंकि सा का साउंड आ रहा है, नहीं, यहाँ एस पी, यहाँ क्या साउंड आ रहा है, ये वाला साउंड आ रहा है, एस पी, ये वाला साउंड आ रहा है ना, ये वाला साउंड आ रहा है ना, तो यहाँ ए वाला मतलब एस पी वाला मतलब ए का साउंड हो रहा है ना, तो यहाँ आ तो आएगा नहीं, आ आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ए आ ई इन सब का साउंड आए तो हमें एन का यूज करना है। तो यहाँ पर ये इसका साउंड आ रहा है ना, तो एन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एन। फिफ्थ वाला देखो, वन, व, बताओ यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ, हाँ यहाँ देखो वन, व वाला साउंड आ रहा है तो इजीली ए का यूज होगा, ए आर्टिकल का यूज होगा। अब बताओ एम एल ए, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, हाँ यहाँ एम नहीं आ रहा, ये वाला आ रहा है एम, एम एल ए, ये वाला साउंड आ रहा है ना, ये वाला साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा, एन, सॉरी एन आएगा। ठीक है, एन आएगा। ओल, बताओ इसमें क्या आएगा, ओ, मतलब यहाँ पर ये वाला साउंड आ रहा है ना, तो यहाँ भी एन आएगा। ठीक है, यहाँ भी
एन आएगा। अब आगे बताओ मुग, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ एम का साउंड आ रहा है मुग, तो यहाँ आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, 9 वाला क्या दिया हुआ है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अभी मैंने बताया अ का साउंड आ रहा है तो एन आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, एन आएगा। ये देखो एक्स-रे, एक्स, यहाँ पे किसका साउंड हो रहा है, ये वाला साउंड हो रहा है ना, एक्स-रे ये वाला साउंड हो रहा है तो क्या आएगा, एन, एन आएगा, एन आर्टिकल का यूज होगा। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यू का साउंड हो रहा है तो आएगा। बहुत इजी हो गया ये तो, है ना। एम ए, एम ए, है ना, एम ए, तो यहाँ एम ए, वो एम ए नहीं आ रहा, ये वाला साउंड आ रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा, एन। ठीक है, एन आएगा। आगे देखते हैं यूनिक, बताओ यहाँ पर क्या साउंड आ रहा है, यू, यू का यूनिक, यूनिक मैन, यू का साउंड आ रहा है ना तो यहाँ ए का यूज होगा, है ना। हेयर, अब आप कहोगे हाँ हेयर, हेयर, हाँ इसको हेयर नहीं पढ़ते, एयर, एयर, एच साइलेंट होता है इसमें, एयर, तो यहाँ ई का साउंड आ रहा है, किसका आ रहा है, ई का साउंड, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, ये आगे देखो ऑनरेबल, ऑनरेबल, हाँ एयर मतलब होता है सक्सेसर, सक्सेसर यानी वारिस, उत्तराधिकारी भी कहते हैं इसे। ठीक है, हाँ अब आप बताओ ऑनरेबल। अब आप कहोगे, अब बहुत से लोग कहते भी होंगे हॉनरेबल, नहीं ऑनरेबल, क्योंकि इसमें एच साइलेंट होता है, बहुत से वर्ड्स में साइलेंट होता है, जैसे हम पढ़ते हैं ये नो, तो यहाँ पर के साइलेंट होता है ना। तो ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जिसमें आगे के वर्ड मतलब कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं, है ना, तो जिसमें एच साइलेंट है। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऑनरेबल, तो यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है, ओ, ये वाला साउंड आ रहा है ना, तो यहाँ क्या आएगा, एन आर्टिकल। ठीक है, इसमें क्या दिया है, नेस्ट, ना का साउंड आ रहा है ना, ना का साउंड आ रहा है तो ए आएगा। एन आर आई, एन आर आई, ए, इसमें ये के वाला साउंड, ये वाला साउंड आ रहा है ना, एन, एन आर आई, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन। ठीक है, एन, है ना। तो यही ऐसे ही आर्टिकल्स का यूज होता है, बट और भी आर्टिकल है, इतना ही नहीं है, आगे भी है, ये तो थोड़ा हिंट था। ठीक है, अब आप बताओ यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा, बताओ क्या आएगा, ए या एन, क्या आएगा। देखो क्या दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, ईयर, ईयर, है ना, ईयर, तो यहाँ एन नहीं आएगा, ए का यूज होगा। ठीक है, एन नहीं आएगा, एन नहीं आएगा। हाँ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अब क्या दिया है, देखो अभी हमने पढ़ा आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल 3 वर्ड्स होते हैं, ए एन द। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, किसमें, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं, मतलब हमने इतना हमने ज्यादा हाईलाइट होके नहीं पढ़ा है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। तो डेफिनेट आर्टिकल्स द होता है, हमें पता है, इनडेफिनेट ए और एन होता है। ठीक है, इतना तो सभी ने पढ़ा होगा अपने स्कूल में। ठीक है, आगे देखते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द होता है और इनडेफिनेट में ए और एन आता है। देखो आई मीट अ डॉक्टर, आई मीट अ डॉक्टर, अब आप बताओ इसमें क्या दिया है, द पता है द किस लिए यूज होता है, द किसी खास, देखो खास, हाँ खास चीज को मतलब खास को बताता है। ठीक है, और ए एन का यानी इसका मतलब होता है एनी, कोई भी। अब आप बताओ, मैंने लिखा आई मीट अ डॉक्टर और सेकंड भी लिखा आई मीट द डॉक्टर, अब आप बताओ इसमें क्या मतलब क्या क्या समझ में आया होगा कुछ। इधर क्या है, आई मीट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर से मिला, अ का यूज हुआ है यानी कि कोई भी, मैंने अभी आपको बताया अ और एन यानी इधर खास लिख देती हूँ, जब भी दा का सेंस आए तो यानी कि खास चीज की बात हो रही है, खास की बात हो रही है। ठीक है, और ए और एन का यूज हो यानी कोई भी, एनी यानी कोई भी। तो बताओ आई मीट अ डॉक्टर, अ का यूज हुआ है यानी कोई भी डॉक्टर, मैं डॉक्टर से मिली, अब वो डॉक्टर कोई भी हो सकता है
है ना, कोई भी हो सकता है, कि मैंने स्पेसिफिक नहीं बोला कि वो डॉक्टर था या नाम लेके बोला हो, नहीं ना, तो ये कोई भी डॉक्टर हो सकता है। और दूसरे सेंटेंस में लिखा है आई मीट द डॉक्टर, मैं उस डॉक्टर से मिली, यानी ये दा का जो सेंस है यानी खास वाला, मतलब मिली, कोई खास डॉक्टर है जिससे मैं मिली, है ना। और यहाँ पर अ का यूज हुआ यानी कोई भी डॉक्टर, है ना, पर मिली मैं डॉक्टर से, अब वो डॉक्टर कोई भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया है, यूज ऑफ एन। अब एन का कैसे यूज होता है, देखो पहली बात, बिफोर वर्ड्स बीइंग विथ वोवल साउंड्स, वोवल साउंड्स से पहले यूज होता है ना, इसमें ऐसा लिखा है ना, पर मैंने अभी आपको बताया साउंड से पता करो कि कहाँ कहाँ लगता है, जैसे एप्पल, है ना, ए का साउंड आ रहा है, ये वाला एप्पल, है ना, तो एन का यूज हुआ, एन ओल, एन अम्ब्रेला, ठीक है। दूसरा, बिफोर वर्ड्स बीइंग विथ साइलेंट एच, अभी मैंने आपको बताया था ना वर्ड साइलेंट रहते हैं, कुछ वर्ड साइलेंट रहते हैं स्पेलिंग्स में, है ना, तो उन वर्ड्स के आगे भी हम आर्टिकल का यूज होता है, यानी एन आर्टिकल का भी यूज होता है। जैसे इसको हावर बोलते हैं कुछ लोग, बट हावर नहीं होता, आवर होता है, ठीक है, ठीक है। एन ईयर, अभी मैंने आपको बताया, एन ऑनरेबल मैन, एन ऑनेस्ट मैन, है ना, इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे ऑनेस्ट मैन पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, हाँ अब देखो कुछ एक्सरसाइज है, देखो ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, है ना, ही इज अ बॉय, और ही इज, पहले आप इसको बताओ, ही इज अ बॉय, हाँ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बॉय क्या है, नाउन, और ये नाउन से पहले आर्टिकल। दूसरा वाला देखो, इसमें चॉइस करो, ही इज अ या एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज अ या एन इंटेलिजेंट बॉय, बताओ। हाँ, अब आप कहोगे नाउन से पहले आर्टिकल लगता है, पर आप पहले देखो तो नाउन से भी पहले कुछ लगा है, नाउन बॉय है, ये क्या है, इंटेलिजेंट क्या है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है किसकी, नाउन की, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो बताओ इसमें क्या साउंड, जरूरी नहीं है हम नाउन से पहले हो तो उसका ही साउंड देखें, इसके नाउन से पहले भी जो वर्ड लगा है उसका साउंड देखो, तभी तो आर्टिकल पहचानोगे कि कौन सा यहाँ पे आएगा आर्टिकल। यहाँ पे क्या क्या दिया है, इंटेलिजेंट, ई वाला साउंड आ रहा है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, है ना, तो क्या आएगा, क्या आएगा, एन, या ए का यूज नहीं होगा, क्योंकि ए का यूज गा खा गा वाले में होता है, और यहाँ पर क्या वाला साउंड आ रहा है, ई वाला साउंड आ रहा है ना, तो एन का यूज होगा, इंटेलिजेंट, ठीक है, तो एन का यूज होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यूज ऑफ डेफिनाइट आर्टिकल द, अब यूज करेंगे हम डेफिनाइट आर्टिकल, कौन सा डेफिनाइट आर्टिकल, एक ही होता है द, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं, when we speak of a particular person or things referred to, when we speak of a particular person or things referred to, एक्सरसाइज में देखेंगे, the boy I meet at the station was very intelligent, यहाँ पर बॉय क्या है, नाउन है, नाउन से पहले आर्टिकल का यूज हुआ है ना, और ये वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या है, अभी मैंने बताया एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है ना, मैंने भी बताया। बट यहाँ पर क्या बोला गया है कि पर्सन थिंग्स के लिए भी, हाँ पर्सन थिंग्स के लिए भी इस आर्टिकल लगता है ना, तो देखो यहाँ बॉय क्या है, बॉय पर्सन है, पर्सन के लिए दा का यूज हुआ, राइट है ये क्वेश्चन, है ना, है ना। आगे देखते हैं, जैसे देखो कुछ कुछ वर्ड्स के लिए लगता है, जैसे इधर देखो, फर्स्ट में मिस्टर राम हैज कम टू मीट मिस्टर राम हैज कम टू मीट अब आप बताओ, यहाँ पर पहले ये बताओ, यहाँ पर किसी बॉय की बात हो रही थी या कोई भी बॉय की बात हो रही थी, यहाँ किसी खास बॉय की बात हो रही थी, है ना, तो वैसे ही इधर बताओ, यहाँ पर अ आर्टिकल लगा है, यानी मैंने आपको बताया एनी, ए और एन का मतलब होता है एनी, कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टर राम हैज
कम टू मेट मी, है ना। तो यहाँ मिस्टर राम कोई खास तो नहीं है क्योंकि अ लगा है, आर्टिकल लगा है, तो खास तो है नहीं कोई मिस्टर राम, है ना। तो यहाँ पर कोई भी मिस्टर राम से मेरी मुलाकात होती है ना, तो कोई भी मिस्टर राम, है ना। बट यहाँ मिस्टर राम दिया हुआ है, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं है ना, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं है, तो यहाँ किसी, हाँ यहाँ किसी खास की बात हो रही है, यानी यहाँ पर हमें मिस्टर राम से ही मुलाकात हुई, और यहाँ पर मिस्टर राम तो कोई भी था, पता नहीं कौन था, है ना। थर्ड वाला देखते हैं, द शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। हाँ, तो बताओ यहाँ पर क्या है, यहाँ किसी खास शेक्सपियर्स की बात हो रही है, क्यों, क्योंकि दा का यूज हुआ है, क्योंकि दा का यूज हुआ है, तो यहाँ किसकी बात हो रही है, किसी खास शेक्सपियर्स की, है ना। अब आगे देखते हैं, पेज, जस्ट अ मिनट, सॉरी, हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, फोर्थ में दिया है, कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ भी द शेक्सपियर्स की बात हो रही है ना। यहाँ किसकी बात हो रही है, द शेक्सपियर्स की बात हो रही है ना। तो ये वाला शेक्सपियर राइट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी बताई जा रही है, क्वालिटी मैंने बताना भूल गई, सॉरी, बट क्वालिटी के लिए भी द का यूज होता है, जहाँ पे क्वालिटी बताई जाए वहां पर हम द का यूज करते हैं। बट यहाँ पर ये जो द दिया है ना, किसी खास, है ना, द दिया है, तो यहाँ क्वालिटी की बात नहीं हो रही है ना, है ना, क्वालिटीज की बात नहीं हो रही है ना, तो यहाँ पर द का यूज नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ शेक्सपियर्स था, और यहाँ पर शेक्सपियर्स क्वालिटी, यानी कालिदास, शेक्सपियर्स यानी क्या कहते हैं, हिंदी वर्ड में पता था, जो रचनाएं होती हैं उनको शायद से शेक्सपियर्स बोलते हैं, तो वो की, यानी यहाँ पर क्वालिटी बताई जा रही है, तो इसके लिए हम दा का यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर शेक्सपियर्स तो ये क्वालिटीज खुद है, तो यहाँ पर दा का यूज नहीं होगा, है ना, दा का यूज नहीं होगा, ठीक है। फिफ्थ वाला देखते हैं क्या दिया है, द न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, द न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्वालिटीज, जब भी क्वालिटीज बताई जाए तो हम वहां पे दा का यूज, द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे भी क्वालिटीज बताई जा रही है तो वहां हम द का यूज कर सकते हैं। जैसे फिफ्थ वाले में देखो, द न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। अब यहाँ पर न्यूटन है, ठीक है, यहाँ न्यूटन की बात बताई जा रही है, न्यूटन है, तो यहाँ पर द नहीं आएगा, बट इसमें क्या दिया है, ही इज द न्यूटन ऑफ द अवर क्लास, यहाँ पर क्वालिटी बताई जा रही है, तो यहाँ द का यूज होगा, ठीक है। आगे देखो 7 में क्या दिया है, जज इन हिम prevailed upon and he sentenced his own son to death। बताओ, यहाँ पर क्या है, देखो मैं बताती हूँ, जज इन हिम prevailed upon and he sentenced his own son to death। बताओ, देखो जज पहले ये बताओ, यहाँ पर ये जज के आगे हम आर्टिकल का यूज करेंगे, जज के आगे, क्यों, देखो जज क्या है, जज क्वालिटीज बताई जा रही है, कैसे बताई जा रही है, जज ने अपने बेटे को ही मतलब फांसी दी, ठीक है, तो यहाँ पर जज की क्वालिटीज बताई जा रही है, उसके अंदर जज की क्वालिटीज है ना, तो यहाँ हम दा का यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ दा आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नोट में क्या दिया हुआ है, when two subjects make a single unit combination article is used with the first subject। देखो ये शायद से मैंने प्रोनाउन में पढ़ाया था, नहीं नाउन में पढ़ाया था, जब भी दो सब्जेक्ट दिया जाए,
जब भी दो सब्जेक्ट दिया जाए तो उसमें अपोस्ट्रोफी एस, ये दिया है सेंटेंस, उसमें अपोस्ट्रोफी एस किसी एक सब्जेक्ट में लगेगा। मैंने बताया था जब भी दो सब्जेक्ट दिए जाएं, किसी भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दिए जाएं तो दोनों में अपोस्ट्रोफी एस ना लगते हुए एक में लगेगा, वो भी किसी एक में। बट नाउन में बताया गया था सेकंड वाले अपोस्ट्रोफी एस में लगेगा, ना कि फर्स्ट में। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जब भी दो सब्जेक्ट हैं तो हम फर्स्ट वाले सब्जेक्ट पे आर्टिकल लगाएंगे। यहाँ पर क्या दिया है, जब भी दो सब्जेक्ट दिए हुए हैं तो हम एक सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्ट में आर्टिकल ना लगाते हुए एक सब्जेक्ट में लगाएंगे, ठीक है, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट में। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। पेज फोल्ड हो गया है। रुको, अरेंजमेंट नहीं हुआ है। ये देखो, हाँ, क्या दिया है आगे, द ट्रेजर एंड सेक्रेटरी इन प्रेजेंट। देखो, हाँ, द ट्रेजर एंड सेक्रेटरी इज प्रेजेंट। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो ये भी, हाँ, बताओ। ये पेज चलो इधर से पढ़ाते हैं। देखो कुछ बताते हैं, विथ सर्टेन बुक्स। यहाँ पर क्या दिया है, विथ सर्टेन बुक्स। हम बुक्स के लिए भी आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे ये वाला ही पेज था, सॉरी यही था। हाँ, देखो क्या दिया है, मैंने अभी आपको क्या बताया, दो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं तो आर्टिकल किस में लगाए, हम फर्स्ट सब्जेक्ट में भी आर्टिकल लगा सकते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट में जैसे दिया है, द ट्रेजर एंड सेक्रेटरी इज प्रेजेंट, है ना। तो बताओ, इसमें देखो, इसमें इस दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि एक सब्जेक्ट में आर्टिकल लगा हुआ है। इधर आर दिया है, क्यों, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स में आर्टिकल लगा हुआ है ना। थर्ड वाला देखते हैं, ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज अ सिंगर एंड एन आर्टिस्ट। बताओ, देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है, एन अ का यूज हुआ है। पहली बात तो यहाँ पर, हाँ, अ का यूज हुआ है, और ये एन आर्टिस्ट हुआ तो ये फ्रेंड के लिए यूज है ना, उसका एक ही फ्रेंड है ना, तो इधर एन नहीं आएगा, दो बार आर्टिकल नहीं आएगा, एक ही बार ही रहेगा, ठीक है। नोट में देखते क्या दिया हुआ है, व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट अ होल क्लास, देखो, द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर, हाँ, द डेफिनाइट, हाँ मैंने भी बताया, द डेफिनाइट आर्टिकल है, वो क्वालिटीज के लिए भी यूज होता है और होल क्लास के लिए भी यूज होता है, ठीक है, क्लास के लिए भी उसका यूज होता है। जैसे रोज भी तो एक क्लास में से है, रोज की भी काफी सारी कैटेगरीज होती है ना। तो यहाँ द रोज का यूज हुआ, रोज में भी यूज हुआ, यानी द का यूज हम ये आर्टिकल्स का यूज हम नॉन लिविंग लिविंग दोनों में करते हैं, ठीक है। द काऊ, है ना। आगे देखते हैं, द मैन एंड वुमेन डू नॉट टेक द बिफोर देम इफ दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल क्लास। हम आर्टिकल का यूज मैन वुमेन दोनों के लिए करते हैं, हाँ, दोनों का यूज होता है, द में भी यूज होता है, ठीक है। जैसे मैन इज मोरल,
है ना। तो यहाँ मैन, मैन क्या है, मैन के लिए भी यूज होता है ना। आगे देखते हैं। अब विथ सर्टेन बुक्स, बुक्स बुक्स के आगे भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं, बुक्स के आगे भी हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, कर सकते क्या करते हैं, ठीक है। विथ सर्टेन बुक्स, बुक्स के आगे भी हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं, जैसे द वेदास हुआ, द बाइबल, द रामायण, है ना। विथ पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के लिए भी हम बॉडी से, बॉडी के कुछ पार्ट्स के आगे भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे द आईज, द हेड, द नोज, है ना। ऐसे ही आर्टिकल का यूज होता है। देखो आगे क्या दिया है, विथ नेम्स ऑफ रिवर, माउंटेन्स, आइसलैंड, सीज, यानी कुछ ऐसे नेम्स, रिवर्स के भी आगे हम, माउंटेन्स के भी आगे हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, आइसलैंड, सीज, जैसे द गंगा, द हिमालय, द अरेबियन सी, द अंडमान, ठीक है। विथ, और हम आर्टिकल का यूज सुपरलेटिव डिग्री के लिए भी करते हैं, जहां पर सुपरलेटिव डिग्रीज दिख जाए आपको, जैसे ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ पर बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट क्या है यहाँ पर, सुपरलेटिव डिग्री, है ना। तो यहाँ पर भी हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर द बेस्ट, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, और द क्या है, आर्टिकल। तो हम सुपरलेटिव डिग्री के कि आगे भी आर्टिकल लगा सकते हैं, जैसे ही इज द टेलेस्ट गर्ल इन द फैमिली, ये सुपरलेटिव डिग्री है तो द का यूज हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया देखते हैं। हाँ, विथ ऑर्डिनल्स, कुछ ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स यानी होता है ऑर्डर, है ना। ऑर्डिनल्स यानी होता है ऑर्डर। ऑर्डर कैसे, देखो ऑर्डर कैसे, जैसे विथ ऑर्डिनल्स यानी ऑर्डर, जैसे फर्स्ट, फर्स्ट के लिए सेकंड, थर्ड, ठीक है, ठीक है। जैसे द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का यूज हो, वहां पर भी हम द का मतलब आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, जैसे ऑर्डर, ऑर्डिनल से ऑर्डर होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट दिया है तो यहाँ आर्टिकल का यूज हुआ है ना। अवर क्लास इज ऑन द सेकंड फ्लोर, यहाँ सेकंड क्या है, मैंने भी अब आपको बताया सेकंड, थर्ड, तो यहाँ पर भी हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बिफोर कॉम्परेटिव डिग्री, अब जहां पर भी आपको कॉम्परेटिव डिग्री, जैसे बेटर, वाइजर, मैं लिख देती हूँ, बेटर, वाइजर, इन हाँ, ये कॉम्परेटिव डिग्री होती है, इनके आगे भी हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, जैसे ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज। यहाँ पर बेटर क्या है, अभी मैंने बताया, बेटर कॉम्परेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर भी द का यानी आर्टिकल का यूज हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, रिमार्क इफ देन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कॉम्परेटिव डिग्री, द आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड टू विथ कॉम्परेटिव डिग्री। देखो कॉम्परेटिव डिग्री है ना, देखो एक्सरसाइज में समझेंगे, ही इज बेटर देन द टू बॉयज। देखो मैं क्या बताने जा रही हूँ, जहां पर भी देन का यूज हो, देन का यूज हो, जहां पर भी देन का यूज हो वहां हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, जैसे यहाँ पर देन लगाए तो यहाँ बेटर के आगे हमने द का मतलब आर्टिकल का यूज नहीं किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देन दिया हुआ है, ये बात कुछ है, फैक्ट है इसमें, ठीक है। और दूसरे में क्या दिया हुआ है, ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, यहाँ पर क्या दे दिया है, प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, किसका, प्रीपोजिशन। और मैंने आपको बताया ऑफ, बिटवीन, और भी मैंने बताया था, ये प्रीपोजिशन का भी काम करते हैं, कंजंक्शन का भी काम करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ऑफ प्रीपोजिशन, ये कॉम्परेटिव, हाँ ये कंजंक्शन भी है, यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ ऑफ दिया है तो यहाँ बेटर के आगे हम द यूज कर सकते हैं, है ना, है ना, तो द यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर देन का यूज है, और देन दिया हो तो वहां कॉम्परेटिव डिग्री हो तो वहां आर्टिकल नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ये हाँ आगे चलते हैं, जैसे
जैसे नोट में देते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं। देखो जैसे इधर ये दिया हुआ है, हाँ देखो उसमें मैंने बताया कि हम जब भी देन आता है और कॉम्परेटिव डिग्री दी है तो वहां हम द यानी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, और जहाँ पे भी ऑफ दिया है तो हम वहां द का यूज करेंगे। कॉम्परेटिव डिग्री है और ऑफ दिया हुआ है तो हम द का यूज कर सकते हैं। देखो अब आगे देखते हैं। द हाइयर यू गो कूलर यू फील। द हाइयर यू गो कूलर यू फील। बताओ अब यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री क्या है या सुपरलेटिव डिग्री क्या है, बताओ। यहाँ पर पहले डिग्री कौन सी है, देखो मैं बताती हूँ। ये द हाइयर, हाइयर क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है। क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है। और कूलर भी क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है। बट इसके आगे आर्टिकल दिया है तो हमें इसके आगे भी आर्टिकल लगाना है। हम लगा सकते हैं, है ना, हम लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो ग्रेटर, ग्रेटर के आगे भी हम लगा सकते हैं, है ना, कॉम्परेटिव डिग्री है, ये भी कॉम्परेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे दा लगाया तो यहाँ पे भी हम दा लगाएंगे, ठीक है। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज हाइयर योर विल बी। तो हाइयर के आगे हम दा का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मोर का भी तो हुआ, मोर के आगे भी तो हमने दा लगाया है ना, कॉम्परेटिव डिग्री है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे, ये हमने आर्टिकल्स पढ़े। अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने क्या पढ़ा, कहाँ कहाँ हम आर्टिकल्स लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ हम आर्टिकल्स लगा सकते हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ आर्टिकल्स हटाएंगे, कहाँ कहाँ आर्टिकल्स हटाएंगे हम। जैसे अब हम पढ़ेंगे ओमेशंस ऑफ आर्टिकल, ओमेशन ऑफ आर्टिकल, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, ओमेशन ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। देखो articles are not used with institution like school, college, temples, church, jail, etc. if they are used for their primary purpose। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कहाँ कहाँ हम आर्टिकल लगा सकते हैं, आर्टिकल का कैसे यूज होगा, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा हमने, है ना। लेकिन अब देखो जो ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स, ओमिशंस मतलब होता है रिमूव, कहाँ रिमूव करना है आर्टिकल्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल आर नॉट यूज्ड, आर्टिकल का यूज ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था, इंस्टीट्यूशन लाइक जैसे स्कूल कॉलेज, है ना, टेम्पल्स। जैसे आपने देखा हो इंडिया के आगे हम कभी भी दा नहीं लगाते, एट इंडिया लिखते हैं, एट इंडिया, है ना। तो टेम्पल चर्च, है ना, जेल, है ना। तो इन वर्ड्स के आगे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, है ना। प्राइमरी पर्पस, जहां भी आपको प्राइमरी पर्पस दिखे, है ना, वहां पर हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। देखिए जैसे आगे देखते हैं एक्सरसाइज में। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल, after returning from the jail he abandoned all criminals activities, है ना, all activities। यहाँ पर जेल की प्राइमरी पर्पस है, जेल की एक प्राइमरी पर्पस है ना। तो यहाँ हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। और सेकंड वाला हमें क्या दिया हुआ है, आफ्टर रिटर्निंग फॉर जेल ही अबेंडेड ऑल क्रिमिनल्स एक्टिविटीज। तो ये वाला हमारा राइट है। हमने आर्टिकल क्यों हटाया, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी पर्पस बता रहा है ना। तो यहाँ आर्टिकल नहीं आएगा। आगे देखते हैं। ही गोज टू द चर्च फॉर प्रेयर और ही वेंट टू द चर्च टू रिपेयर द ब्रोकन गेट्स। अब आप बताओ कहाँ पर आएगा, मतलब कहाँ पर, हाँ देखो यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर किसी मेन पर्पस से बात हो रही है ना, प्राइमरी पर्पस से बात हो रही है, तो यहाँ द आर्टिकल नहीं आएगा। उसमें क्या बोला गया है, वह चर्च जाता है प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। यहाँ पर क्या दिया, वह चर्च जाता है किसके लिए, वहां का जो गेट टूटा हुआ से रिपेयर करने के लिए, है ना। तो यहाँ चलेगा, क्योंकि यहाँ गेट टूटा, यहाँ पर ना प्राइमरी पर्पस दे रहा है, तो यहाँ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा देखो आगे देखते हैं।
क्या दिया हुआ है, नो यूज ऑफ आर्टिकल, कहां पर यूज नहीं होना आर्टिकल का, बिफोर किससे पहले, सनसेट के पहले, सनराइज, डे ब्रेक, डाउन, डस्क, नाइट, नन, नून, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, इन सारे सब पे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, मतलब नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं। क्यों? कभी आपने देखा है द सनसेट बोला किसी ने, द सनसेट, क्यों? क्योंकि सनसेट क्या है, एक निश्चित टाइम है, तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, एट का यूज करते हैं, एट सनसेट लिखते हैं ना, क्योंकि ये निश्चित टाइम है, ठीक है। सनसेट हुआ, सनराइज हुआ, डे ब्रेक, डॉन, डस्क, नाइट, नून, डे, यस्टरडे, टुमारो, इन सब के आगे यस्टरडे, टुमारो, पहले आप ये बताओ, ये जो टुडे, यस्टरडे, टुमारो, ये क्या है, ये क्या है? हाँ मतलब क्या क्या, मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्या है ये, क्या है, एडवर्ब, क्या है, एडवर्ब, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं आगे एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, आई विल मीट यू एट अ नाइट, आई विल मीट यू एट अ नाइट, अब आप बताओ कौन सा इसमें से राइट है, कौन सा रॉन्ग है। और दूसरा दिया है आई विल मीट यू एट नाइट, पहले में दिया है आई विल मीट यू एट अ नाइट, सेकेंड में दिया है आई विल मीट यू एट नाइट, बताओ दोनों में से कौन सा राइट है, कौन सा राइट है, यस कौन सा राइट है, सेकेंड वाला। क्यों? अभी मैंने बताया नाइट, नून, है ना, टुडे, डस्क, डोन, इन सब के आगे हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना, और यहाँ पर क्या दिया है, ए आर्टिकल है, तो यहाँ नहीं आएगा आर्टिकल, तो ये सेकंड वाला राइट है, ये वाला रॉन्ग है, ठीक है। आगे देखते हैं, when we talk about a person or things in general sense no article is used, but when a person or things is particularized article is used। पर्सन थिंग्स के लिए जनरल सेंस दिया, वहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, जहां पे भी जर्नल सेंस की बात हो रही है, जहां पे भी जर्नल सेंस की बात हो रही है वहां हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, जहां पे भी जर्नल सेंस की बात हो रही है वहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। और पर्सन और थिंग्स के बारे में बात हो रही है तो आर्टिकल का यूज हो सकता है ना। अब जैसे देखते हैं कहां पर नहीं होगा, कहां पर नहीं होगा, कहां पे होगा, कहां पे नहीं होगा, ठीक है। एक्सरसाइज में देखेंगे क्या दिया हुआ है, मैन इज मोरर, यहाँ पर मैन, मैन क्या है, यहाँ पर मैन जर्नल वाला सेंस आ रहा है ना, बट यहाँ पर दूसरे वाले में क्या दिया है, आई शो द मैन, द मैन किसी खास मैन की बात हो रही है, तो यहाँ हमने आर्टिकल को लगाया है ना, किसी पर्टिकुलर की बात हो रही है तो यहाँ पर हमने द का यूज यानी आर्टिकल का यूज किया, बट यहाँ तो जर्नल वाला सेंस आ रहा है ना, तो यहाँ हमने आर्टिकल नहीं लगाया, ठीक है, राइट है। थर्ड वाला देखो, जैसे वाटर इज असेंशियल फॉर लाइफ, वाटर इज असेंशियल फॉर लाइफ, तो यहाँ वाटर ये क्या है, जर्नल सेंस की बात हो रही है, तो यहाँ हमने आर्टिकल नहीं लगाया, बट दूसरे में क्या दिया हुआ है, द वाटर ऑफ द रिवर इज डर्टी, द वाटर ऑफ द रिवर इज डर्टी, तो यहाँ द वाटर खास, तो यहाँ पर कोई जर्नल सेंस नहीं है, तो द का यूज हुआ है यानी आर्टिकल का यूज हुआ है। आगे देखो, द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, यहाँ जर्नल है, गोल्ड के जर्नल है, बट यहाँ द गोल्ड कैसा गोल्ड, रिंग का गोल्ड, तो यहाँ पर द गोल्ड यानी राइट, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया है, हाँ, नो यूज ऑफ आर्टिकल्स, कहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा, किससे पहले, प्रॉपर नाउन से पहले, जैसे नेम ऑफ पर्सन, कंट्रीज, सिटीज, है ना, कॉन्टिनेंट एक्सेट्रा। प्रॉपर नाउन आप मैंने पढ़ाए थे नाउन में, है ना, नाउन में मैंने प्रॉपर नाउन भी पढ़ाया था, तो वहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते ना प्रॉपर नाउन से पहले। जैसे एक्सरसाइज में देखेंगे, माय फ्रेंड विल कम फ्रॉम इंडिया, माय फ्रेंड विल कम फ्रॉम इंडिया, और सेकंड में दिया है माय फ्रेंड विल कम फ्रॉम द यूएसए। मैंने अभी आपको बताया हमने इंडिया,
सनसेट, इन सबके आगे आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। क्या लगाते हैं? एट इंडिया, बताया था अभी, है ना, अभी बताया था मैंने, एट इंडिया। तो यहाँ कुछ कंट्रीज के आगे हम यूज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कंट्रीज, पर्सन, सिटीज, इन सब के आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, बट कुछ कंट्रीज के आगे कर सकते हैं। जैसे जैसे सर्टेन कंट्रीज लाइक यू, यहाँ पे भी आपको यूनाइटेड वाला सेंस दिखे, यानी यू वाला, तो वहां पर हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे यूएसए, यूके, यूएई, टेक द आर्टिकल्स, हम यहाँ पर आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। इनसे पहले हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर क्या दिया है? माई फ्रेंड विल कम फ्रॉम इंडिया। यहाँ तो ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया यू वाला, यूनाइटेड वाला वो आपको आए तो वहां पर हम लगा सकते हैं आर्टिकल। बट यहाँ पर द इंडिया होता ना, तो यहाँ आर्टिकल नहीं आना चाहिए था। अब मैंने आपको बताया कुछ कंट्रीज के आगे नहीं आता, यहाँ पर लिखा है, ठीक है। पर्सन्स और आगे लगा सकते हैं पर्सन्स के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं नो आर्टिकल कहाँ पे और कहाँ पे आर्टिकल नहीं लग सकता? लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के यहाँ पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। कैसे? ही स्टडी द इंग्लिश एट होम। पहले आप ये बताओ, ही स्टडी इंग्लिश एट होम, इन दोनों में से कौन सा राइट है? इन दोनों में से कौन सा राइट है? कौन सा राइट है इन दोनों में से? हाँ, कौन सा राइट है इन दोनों में से? मैं बताती हूँ, देखो क्या दिया है, ही स्टडी द इंग्लिश एट होम, ही स्टडी द इंग्लिश एट होम, और दूसरे में दिया है ही स्टडी द इंग्लिश एट होम, ठीक है। बताओ कौन सा राइट है? कौन सा राइट है? ये वाला राइट है। क्यों? ये वाला रॉन्ग है, क्यों? ऐसा क्यों? मैंने अभी आपको बताया लैंग्वेजेस के आगे द का यानी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, और यहाँ पर इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है ना। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, तो यहाँ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, बट यहाँ यूज हो सकता है ना। और भी मैं कुछ बताऊं, जहां पे भी आपको द इंग्लिश स्टार्टिंग, मतलब द इंग्लिश ऐसे देखे, तो वहां आप समझना पीपल ऑफ, पीपल्स मतलब पीपल ऑफ इंग्लैंड लिख सकते हैं हम, पीपल ऑफ इंग्लैंड, इस सेंस में बात जा रही है। बट जहां पे भी आपको इंग्लिश दिखा तो लैंग्वेज वाला सेंस आ रहा है, तो वहां द आर्टिकल नहीं आएगा, मतलब आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। और द इंग्लिश यानी कि पीपल्स यानी इंग्लैंड, इंग्लैंड ऑफ पीपल यानी पीपल्स के सेंस में जा रहा है, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज में बताते हैं, द इंग्लिश स्पीक द इंग्लिश। यहाँ पर क्या बात हो रही है? यहाँ पर क्या बात हो रही है? यहाँ पीपल वाला सेंस जा रहा है। किसका सेंस आ रहा है? पीपल का सेंस जा रहा है ना। तो वो क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ पर यहाँ लैंग्वेज जा रही है, ये लैंग्वेज है, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। यहाँ पर आर्टिकल आ सकता है, यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। दूसरे में दिया है द फ्रेंच इज स्पोकन बाय द फ्रेंच, यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंच बोली जा रही है। कैसे लोग? फ्रेंची लोग क्या बोल रहे हैं? फ्रेंच। तो यहाँ लैंग्वेज वाला सेंस आ रहा है, यहाँ पे पीपल वाला, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं, 6 वाला टॉपिक करेंगे। अभी हमने 5 टॉपिक किए, अब 6 वाला करेंगे। नो यूज ऑफ आर्टिकल, और कहाँ पे यूज आर्टिकल का नहीं होगा? किससे पहले नहीं होगा? डायमेटिक फ्रेश के अंदर, ठीक है। देखते हैं पहले में क्या दिया है, इन आर डिफिकल्टी और इन डिफिकल्टी, ये वर्ड है, इन आर डिफिकल्टी और इन डिफिकल्टी। तो यहाँ पर यूज नहीं होगा ए का यानी आर्टिकल का, तो ये वाला राइट है। इसमें देखो वाई मिस्टेक, तो यहाँ पे भी आर्टिकल नहीं आएगा, ये वाला राइट है। इसमें क्या दिया है, इन अ डिटेल, इन डिटेल, यहाँ पे भी नहीं आएगा, ये राइट है ना। कुछ वर्ड्स होती हैं इन अ कंफ्यूजन, तो ये रॉन्ग है, ये राइट है। जैसे नोट में देखते हैं अ डायलेमा और इन अ डायलेमा, और इन अ डायलेमा और इन डायलेमा, है ना। वैसे हाँ, तो ये वाला रॉन्ग है और ये वाला राइट है, ठीक है। ये वाला रॉन्ग है और ये वाला राइट है। क्यों?
अब अभी आप कहोगे अभी तक हम ये करते आ रहे हैं कि जहाँ पे भी आर्टिकल आएगा वो वाला रॉन्ग है, ये वाला राइट है। नहीं, ये वाला राइट है, ये वाला रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि डेलिमा वाला सेंस में आर्टिकल आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ही इज इन एन अंगरी। अब आप बताओ, यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा, कुछ ये वर्ड्स में नहीं आएगा, और यहाँ पर हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों राइट है, ये रॉन्ग है। तो ये था हमारी आर्टिकल्स। आज हमारा आर्टिकल्स कंप्लीट हुआ। ठीक है, मैंने आपको आर्टिकल्स के बारे में बताया, कहाँ कहाँ आर्टिकल्स लगेगा, आर्टिकल्स क्या होता है ना, और उसका साउंड भी बताया, वॉवल्स, ये सारा। ठीक है, और कहाँ कहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होगा, है ना। तो मैंने सारा बता दिया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। वैसे पूरा आर्टिकल कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।